नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोल में। तो हम लोग ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन पढ़ रहे थे। तो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में हम लोग एफोरिन सेक्शन देख रहे थे, ठीक है। तो हम लोग उसी में आगे बढ़ते हैं कि हम लोग एफोरिन 8 तक देख लेते हैं, अब हम लोग एफोरिन 9 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम एक बात बता दें कि हम लोग अब इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं। तो अगर आपका कोई सवाल हो या आपको नोट्स चाहिए हो टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हम कोशिश करें कि आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग, या फिर आपको कोई हमसे बात करना हो, आपको कोई सजेशन देना हो, तो वहाँ पे आप हमको बता सकते हैं। हम लोग अब आते हैं एफोरिन 9। तो पहले एफोरिन 9 का हम लोग टेक्स्ट देख लें कि एफोरिन 9 कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो एफोरिन 9 बोलता है इन द एफोरिन 9। अभी तक हम लोग एफोरिन 8 तक पढ़े, तो यहाँ पर हम फिजिशियंस के मिशन के बारे में पढ़े कि फिजिशियन का मिशन क्या है, हम किसको फिजिशियंस बोलेंगे, फिजिशियन क्योर कैसे अचीव करेगा, और बहुत सारी चीज़ हम लोग फिजिशियंस के बारे में देखें। तो उसमें एक टर्म बार बार आता है वाइटल फोर्स, ठीक है। तो अब हम लोग वाइटल फोर्स के बारे में देखेंगे आगे के एफोरिन में, ठीक है, 17-18 एफोरिन तक। तो पहले हम लोग देखते हैं एफोरिन 9 कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो एफोरिन 9 का टेक्स्ट है, एफोरिन 9 का टेक्स्ट क्या है? इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स autocracy, the dynamics that animate the material body organism, rules with unbounded sway and retains all the parts of the organism in admirable, harmonious, vital operation as regard both sensations and function, so that our indwelling, region gifted mind can freely employ this living हेल्दी इंस्ट्रूमेंट फॉर द हायर पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो इसका हम लोग देख लिए एफोरिन 9 कहना क्या है, इसको समझते हैं। तो एफोरिन 9 में कुछ कुछ टर्म आ रहा है। एक टर्म आ रहा है हमारा इन द हेल्दी स्टेट द मैन, इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ द मैन द स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल पहले एक टर्म आ रहा है स्पिरिचुअल, तो हम समझते हैं कि स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है। एफोरिन 9 में एक टर्म आ रहा है हमारा स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? इमटेरियल, जो कि मटेरियल नहीं, जिसको कि हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो स्पिरिचुअल का मतलब क्या हुआ? स्पिरिचुअल का मतलब हुआ कि ऐसा चीज जिसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम उसके प्रभाव को महसूस करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को हम देख सकते हैं क्या? नहीं। बिजली को हम तार में दौड़ते हुए नहीं देख सकते, हम उसके इफेक्ट को देखते हैं, वो जो बल्ब जलाता है, वो जो फैन चलाता है, ठीक है। दूसरी तरह वाइटल फोर्स में क्या होता है? स्पिरिचुअल होता है, यानी इमटेरियल होता है। मतलब वी कैन नॉट सी इट, वी कैन ओनली सी इट्स मैनिफेस्टेशन, ठीक है। हम लोग इसको नहीं देख सकते, हम लोग इसे क्या देखते हैं? मैनिफेस्टेशन को देखते हैं, इसके केवल प्रभाव को जान सकते हैं। तो वाइटल फोर्स क्या होता है हमारा? पहले स्पिरिचुअल होता है, ठीक है। यानी कि वाइटल फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। फिर क्या आता है? ऑटोक्रेसी। दूसरा टर्म क्या आता है? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेसी का मतलब होता है सेल्फ पावर्ड। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? सेल्फ पावर्ड। सेल्फ पावर्ड का मतलब क्या हुआ? कि ऐसा चीज जिसको कि दूसरे से मदद नहीं चाहिए होता, सुप्रीम अथॉरिटी, सबसे ऊपर, ठीक है, जो कि खुद से ही खुद को जो कि खुद से चलाता है दूसरे को, ठीक है। आ रहा बात समझ में? ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है? सेल्फ पावर और सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है। यानी इट इज द सुप्रीम अथॉरिटी it is the supreme authority in the body ruling in its own way, ठीक है।
सुप्रीम ऑथोरिटी ये ही बॉडी का सबसे ऊपरी पार्ट, सुप्रीम ऑथोरिटी बॉडी को ये अपने तरीके से चलाता है, इसको बॉडी चलाने के लिए दूसरे से मदद की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वाइटल फोर्स यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है तो कंपनी का जो मालिक हुआ, तो उसी तरह बॉडी का जो सुप्रीम ऑथोरिटी है जिसके ऊपर कोई नहीं, वो क्या है, वाइटल फोर्स। इसीलिए एक टर्म यूज किया गया ऑटोक्रेसी, सेल्फ पावर्ड, खुद से ही खुद को ही पावर्ड करता है, इसको दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, फिर एक टर्म आता है इसी में, डायनामिक। ठीक है, तो डायनामिक का मतलब क्या होता है, डायनामिक मतलब होता है फोर्स इन एक्शन, कि ऐसा फोर्स जो कि एक्शन में होता है, जो कि हर जगह प्रेजेंट हो। हाथ देख रहे हैं, हाथ में भी वाइटल फोर्स, हाथ हिला रहे हैं तो भी वाइटल फोर्स, सोच रहे हैं तो भी वाइटल फोर्स, यानी कि ऐसा फोर्स जो कि बॉडी के एक सेल में प्रेजेंट हो, उसको क्या करता हो, एनिमेटेड बनाता हो, उसको लिविंग बनाता हो। ठीक है, मीन्स इट इज प्रेजेंट इन each and every part of the human body। ठीक है, क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के हर एक पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, बात समझ में। डायनामिक का मतलब क्या है, डायनामिक का मतलब क्या है कि ऐसा फोर्स जो कि हमेशा एक्शन में रहता हो, हर जगह प्रेजेंट हो, सर्वव्यापी कहा जाए एक हिंदी शब्द में। तो अब एफोरिम 9 को अगर हम टेक्स्ट देखें तो एफोरिम 9 कहना क्या चाहता है, कहना चाहता है कि जो वाइटल फोर्स होता है ना, ठीक है, इसको अगर हम इसके एफोरिम को 3 पार्ट में बांट दें तो पहला पार्ट क्या कहता है, पहला पार्ट कहता है कि इन हेल्दी स्टेट, in healthy condition of man, the spiritual vital force autocracy, the dynamic that animate the material body। ठीक है, तो पहला क्या कहता है कि जो वाइटल फोर्स है ना, वो क्या होता है, स्पिरिचुअल होता है, इमटेरियल होता है, ऑटोक्रेसी होता है, सेल्फ पावर्ड होता है, और साथ ही साथ डायनामिक होता है, हर एक जगह प्रेजेंट होता है, अनबाउंडेड स्विच के साथ रूल करता है, यानी कि कंट्रोलिंग पावर होता है इसमें साथ ही साथ, और इमटेरियल होता है, यानी कि हम वाइटल फोर्स को देख नहीं सकते, हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाइटल फोर्स के मैनिफेस्टेशन को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आया बात समझ में। यानी इसको अगर हम 3 पार्ट में बांटते हैं तो पहला पार्ट क्या कहता है कि वाइटल फोर्स कंट्रोल्स एंड रूल द बॉडी। ठीक है, वाइटल फोर्स क्या करता है, एक तो कंट्रोलिंग करता है सारा चीज का, और साथ ही साथ बॉडी का रूल भी करता है। ठीक है, रूल्स विथ अनबाउंडेड वे एंड रिटेन ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एडमायरेबल हार्मोनियस एंड वाइटल ऑपरेशन। ठीक है, कहता है वाइटल फोर्स क्या करता है कि जो हमारा सेंसेशन है और हमारा फंक्शन है, दोनों को एडमायरेबल कंडीशन में रखता है, दर्शनीय रखता है, साथ ही साथ हार्मोनियस, सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है, कि लीवर भी काम कर रहा है, किडनी भी काम कर रहा है, हार्ट भी काम कर रहा है, लंग्स भी काम कर रहा है, सारे चीज को एक हार्मोनियस कंडीशन में बैलेंस करके रखता है। ठीक है, आ रहा समझ में मतलब। और क्या करता है कि जो हमारा माइंड है ना, इसको हायर पर्पस में यूज करने में हेल्प करता है, यानी जो हमारा माइंड है और बॉडी के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बना के रखता है, ताकि हमारा माइंड और बॉडी दोनों साथ मिलके एक परफेक्ट पोजीशन में काम करे। ठीक है, यानी कि अगर सिंपल शब्द में बोला जाए तो ये बताता है कि वाइटल फोर्स क्या है, वाइटल फोर्स को डिफाइन करता है कि वाइटल फोर्स स्पिरिचुअल है, वाइटल फोर्स ऑटोक्रेटिक है, साथ ही साथ वाइटल फोर्स कैसा है, डायनामिक भी है, यानी आप वाइटल फोर्स को ना ही देख सकते हैं, केवल उसको महसूस कर सकते हैं, साथ ही साथ वो सेल्फ पावर्ड है, सेल्फ रूल्ड है, और तीसरा क्या है कि वो डायनामिक है, यानी कि फोर्स इन एक्शन हर एक जगह प्रेजेंट, और ये क्या करता है, हमारे बॉडी को हार्मोनियस कंडीशन में रखता है, बोथ इन सेंसेशन एंड इन फंक्शनल वे। ठीक है, तो एफोरिम 9 समझ में आ गया। एफोरिम 9 क्या, वाइटल फोर्स को डिफाइन करता है कि वाइटल फोर्स क्या है।
तो वाइटल फोर्स क्या है? वाइटल फोर्स स्पिरिचुअल है, वाइटल फोर्स ऑटोक्रेसी है और वाइटल फोर्स डायनामिक है। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी को एक प्रॉपर हार्मोनियस कंडीशन में रखता है, एडमायरेबल कंडीशन में रखता है। ठीक है, किस में? फंक्शनल भी रखता है, फंक्शनल और साथ ही साथ सेंसेशनल वे में भी, सेंसेशन में भी आपको क्या रखता है? हार्मोनियस और एडमायरेबल कंडीशन में रखता है। इसको रखने का कारण क्या है? क्योंकि हमारा बॉडी और माइंड दोनों क्या कर सके? एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में काम कर सके, एक दूसरे के साथ प्रॉपर वे में काम कर सके, ताकि हमारा बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो। ठीक है, आ रहा बात समझ में? तो एफोरिन 9 हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। और अगर इसमें आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नोट्स चाहिए तो आप हमको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।